नमस्ते प्यारे बच्चों। भाई अब अपना अगला टॉपिक आज से चलेगा पद परिचय। अपना जो पिछले टॉपिक चल रहे थे भाषा, व्याकरण और लिपि समाप्त हो चुका है। भली प्रकार से रजिस्टर में उतार करके नोट्स बना करके उनका दोहरान कार्य करते रहना भैया। अब अपन बात करते हैं पद परिचय की। देखो भाई, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी एक दो बताया था पिछले उसमें कि पद और शब्द में, देखो शब्द और पद बात तो एक ही है, चाहे हम शब्द कह लें चाहे पद कह लें, इनमें आंशिक अंतर है। आंशिक अंतर क्या है भाई? इनमें ये जो शब्द है ना, ये एक तरह से स्वतंत्र होता है, लेकिन जैसे ही शब्द का वाक्य में प्रयोग हो जाए तो ये क्या बन जाता है? पद। अब इसमें एक लॉजिक है कि भाई वाक्य में प्रयोग होते ही ये पद क्यों कहलाने लगता है? क्योंकि जैसे ही इसका वाक्य में प्रयोग होता है इसके साथ विभक्तियां जुड़ जाती हैं, यानी कि किसी भी विभक्ति युक्त शब्द को हम क्या कह देंगे भैया? पद कह देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, शब्द और पद बात एक ही है, लेकिन पद में और शब्द में आंशिक अंतर यही है कि जब कोई भी शब्द विभक्ति युक्त हो जाए या वाक्य में उसका प्रयोग हो जाए तो पद कहलाने लगता है। तो वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द यानी कि विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाता है। अब परिभाषा, पद परिचय की परिभाषा, भाई परिचय अपना भी है, मेरा फला नाम है, फला स्थान पर रहता हूँ, फला काम करता हूँ, अपना एक निश्चित परिचय है। ऐसे इन शब्दों के भी परिचय हैं। तो वो शब्दों के परिचय कैसे होंगे वो हम इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं परिभाषा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द, जो भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, किसी भी वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, उसका परिचय देने के लिए हमें किन बातों पर गौर न करना पड़ेगा? सबसे पहले तो शब्द का भेद, भाई संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है, क्या है, नहीं समझे? क्रिया है। उसके बाद उसका उपभेद, क्योंकि संज्ञा में भी फिर कौन सी संज्ञा है। इसके बाद में लिंग, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। आपको ध्यान रहना चाहिए कि हिंदी में कितनी लिंग है? 2 ही लिंग है, एक पुल्लिंग और एक। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, संस्कृत आ जाती है उनको ध्यान में और वो 3 लिंग कर देते हैं। इसमें नपुंसक लिंग का प्रयोग नहीं होता है, स्त्रीलिंग है या तो पुल्लिंग है। अब हम बात करते हैं वचन की। वचन पे भी क्या है भैया? हिंदी में 2 ही वचन प्रयुक्त होते हैं, एक वचन है या तो बहुवचन है। द्विवचन का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ संस्कृत में ही है। उसमें कौन सा कारक है भाई? उस शब्द के साथ में कारक की जो विभक्ति जुड़ी हुई है वही उसका कारक है। आदि के साथ, इन सब के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से उसके संबंध का उल्लेख किया। जो वाक्य में अन्य शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनके साथ में उस शब्द का क्या संबंध है, इन सब का उल्लेख करना पद परिचय कहलाता है। यानी कि किसी भी शब्द का पद परिचय देने के लिए हमें उसके भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का उल्लेख करना पड़ेगा और अन्य शब्दों के साथ में उसका क्या संबंध है वो भी उल्लेख करना पड़ेगा। ये पद परिचय, इसे पदान्वेषण भी कह देते हैं, पदान्वय भी कह देते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है, ये पद परिचय ही कहलाता है। अब इसमें सबसे पहले अपन आते हैं संज्ञा शब्द का पद परिचय। संज्ञा शब्द का पद परिचय करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये अपने को देखना पड़ेगा। संज्ञा शब्द का पद परिचय देने के लिए हमें सबसे पहले संज्ञा का भेद, भाई कौन सी संज्ञा है। अब इसके लिए क्या है, आपको पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी 12वीं क्लास है और यदि मैं आपको यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब कुछ पढ़ाने बैठ जाऊँ तो संभवतः आपका कोर्स पूरा नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, पद परिचय के टॉपिक के लिए अपने पूर्व ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। संज्ञा का भेद लिखते समय हमें ये ध्यान रहना चाहिए, सबसे पहले तो संज्ञा होती क्या है। भाई किसी भी वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कह देंगे, लेकिन उसके भेद कौन कौन से? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम को व्यक्ति, जातिवाचक में किसी व्यक्ति, स्थान या वर्ग का जो बोध कराती है जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक किसी भी भाव आदि का जो बोध कराए, क्रोध, गुस्सा, अमीरी, गरीबी, अवस्था, भाव, गुण, अवस्था आदि का जो बोध कराती है भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो अपने को सबसे पहले तो ये देखना होता है कि भाई
संज्ञा का भेद कौन सा है, व्यक्ति उस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक है कि क्या है। उसके बाद में हम उसका देखते हैं लिंग, उसका लिंग देखते हैं तो लिंग में देखेंगे भाई पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। उसके बाद में हम देखेंगे वचन, वचन में देखेंगे एक वचन है कि बहुवचन है। कारक भाई उसके साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो कारक देखेंगे। शब्द के साथ क्रिया के संबंध को व्यक्त किया जाता है, उस शब्द में जो क्रिया प्रयुक्त हुई है और जिस शब्द का हम परिचय दे रहे हैं उस शब्द का उस क्रिया के साथ में क्या संबंध है ये आपको बताना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है जिसके माध्यम से मैं आपको संज्ञा शब्द के पद परिचय को समझाने का प्रयास करूँगा। तो इसमें एक सिंपल सा वाक्य अपने पास, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, और इस वाक्य में इसने वो कोई भी देखिए पद परिचय करते समय पेपर में भी ऐसे ही आता है कि वो लिख देता है रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए, तो वो रेखांकित कर देगा किसी भी शब्द को, उसी का पद परिचय आपने देना है। यहाँ पर दो शब्द रेखांकित हैं, राजेश और पुस्तक, तो इनका परिचय अपने को देना है। तो राजेश को अपन देखते हैं, राजेश भाई इसमें सबसे पहले संज्ञा का भेद देखो, संज्ञा का भेद कौन सा है भाई, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि राजेश एक व्यक्ति विशेष का नाम है। उसके बाद में राजेश की लिंग क्या होगा भाई, पुल्लिंग होगा। इसके बाद में राजेश का वचन क्या होगा भाई, एक वचन है। उसके बाद में कारक कौन सा होगा भाई, राजेश जो है वो कर्ता कारक है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक तो पहले तो कर्ता की विभक्ति लगी हुई है, नहीं भी लगी हो तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्रिया किसके द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पर ये जो देने की क्रिया है वो किसके द्वारा की जा रही है, राजेश के द्वारा की जा रही है, तो कर्ता वो हुआ। देना अगर संबंध देखेंगे क्रिया के साथ में इसका, तो देना क्रिया को करने वाला कर्ता। भाई ये जो राजेश है ना, इस वाक्य में जो क्रिया हो रही है, क्रिया क्या हो रही है, ये हो रही है दी, देना, तो देना क्रिया को करने वाला करता है, तो ये पद परिचय होगा। पुस्तक, पुस्तक में देखते हैं तो भाई पुस्तक तो बहुत सी होती हैं, चूंकि एक समूह का या वर्ग का बोध करा रही है, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया होगी, जातिवाचक क्रिया होगी। लिंग अगर इसका देखते हैं तो स्त्रीलिंग है, वचन एक है, कर्म इसका ये कारक जो है वो कर्म है, क्योंकि ये जो पुस्तक है ना ये कर्म कारक है, ये क्रिया नहीं कर रही है, ये इस पर क्रिया हो रही है, पुस्तक पर क्रिया हो रही है, इसलिए कर्म कारक है। और क्रिया के साथ में इसका अगर अपन बात करते हैं तो ये क्रिया का क्या है भाई, कर्म है। क्या है क्रिया का, कर्म। ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं कि भाई जातिवाचक और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का सब अंतर कैसे करें। देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि भाई ये राजेश है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, यही राजेश की जगह में अगर लड़का कर देता तो वो क्या हो जाता, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बहुत से लड़के हो सकते हैं, जैसा कि हमने पुस्तक के मामले में किया है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, अगर मैं यहीं पर रामायण कह दूं, कामायनी कह दूं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। इसलिए इसको आप सिंपल तरीके से समझ लें कि हमें एक नाम तो कौन देता है भाई, प्रकृति देती है, एक हम कृत्रिम रूप से अपना नाम रखते हैं। तो जो हमारा कृत्रिम नाम है ना वो एक तरह से व्यक्तिवाचक होता है, और जो प्रकृति हमें दे देती है वो क्या होता है भाई, जातिवाचक होता है। जैसे मेरा ही नाम है, अगर मैं एक पुरुष हूँ या लड़का हूँ तो मैं जातिवाचक में आऊँगा, अगर वहीं मेरे को अगर दिनेश कह दिया जाए तो व्यक्तिवाचक में आऊँगा। अगर कोई कह देता है देश, जातिवाचक है। अगर कोई कह देता है भारत, व्यक्तिवाचक है। अगर कोई कह देता है पंखा, जातिवाचक है। अगर कोई कह देता है PSPO पंखा, व्यक्तिवाचक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि समूह इत्यादि का जब बोध हो जाता है तो जातिवाचक, और अगर विशेष का प्रयोग होता है, वस्तु विशेष का या नाम विशेष का, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष का, जैसे मैं कहूँ शहर, शहर जातिवाचक हो जाएगा। अगर मैं कह दूँ अलवर तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को करते समय। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये जो टॉपिक है भली प्रकार से आपको समझ में आया होगा। इस